जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर पेपर पेन अपने पास नहीं लिया तो उन तमाम लोगों को भी मैं ये सजेस्ट कर लेता हूँ कि वो अपने पास पेपर और पेन ले लें, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान उनको लाजमी ज़रूरत पड़ेगी पेपर की और पेन की लाजमी जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई अगर किसी ने अभी तक भी अपने पास पेपर पेन नहीं रखा, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं, तो अपने पास रख लें ताकि आपको कुछ पॉइंट जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, उस टाइम उठ के पेपर ढूंढने के लिए, पेन ढूंढने के लिए ना भागे। तो प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग से पहले पहले रख ले अपने पास, बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेस सीक्रेट फार्मूला। अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए क्या सीक्रेट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की जात आपको कामयाबी देगी। दुनिया में हर इंसान, दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता। दुनिया में हर इंसान सक्सेस चाहता है, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन दुनिया में हर इंसान कामयाब नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन क्या है? सक्सेसफुल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। हमारे माशरे में, हमारे गिरदोनवा में, हमारी फैमिली में चंद लोग उठते हैं और वो हमारे हमारे तरह का ही बैकग्राउंड होता है, देखो वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं, वो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाते हैं, बिलियनर बन जाते हैं, मिलियनर बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मौजूदगी में हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। रीजन क्या है? इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है, खाना पीना सबका सेम है, लेकिन चंद लोग कामयाब होते हैं और चंद लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग कामयाब नहीं हो पाते। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर हम उस फर्क को जांचे तो वो फर्क ये है कि जैसे हमारे यहाँ आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है, दुनिया भर में लॉकडाउन है, और इसी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग परेशानी के आलम में, वो प्रॉब्लम के आलम में, उनको अपने घर का निज़ाम चलाना भी मुश्किल हुआ। और इसी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग पूरा दिन बैठ के फेसबुक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रामों की सीरीजें कंप्लीट कर रहे हैं कि हमने इस लॉकडाउन के दौरान तमाम सीरीज कंप्लीट करनी है, कोई कोई हमारा एपिसोड ऐसी हो जो हमारी रह गई हो, उसको हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपना वो अपनी ख्वाहिशात को फुलफिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ने बहुत सारी गेम्स इंस्टॉल की हैं इस दौरान में अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, और वो उन गेम्स को खेल के उसमें अपने नेक्स्ट राउंड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम को देख रहे हैं, यार ये जो टाइम हमें मिला है, इस टाइम में हमारे पास सबसे अच्छी वजह क्या है कि हमें बहुत सारी यूजलेस एक्टिविटीज के अंदर, जो हमें रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, बहुत सारे शादी ब्याह के अंदर, बहुत सारे और डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हमारा टाइम यूज हो रहा था, यूटिलाइज हो रहा था, वो टाइम आजकल हमारे पास बच गया। तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम एक टीम बिल्ड करें, हम एक नेटवर्क बनाएं, हम दुनिया का कोई भी कारोबार करें, उस कारोबार का आगाज करें, उसके लिए हम नई प्रोस्पेक्टिंग करें, नई टीम बनाए, और वो अपना 100% वो जो टाइम बचा है उसको किसी गैर जरूरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व किए बगैर उसमें से प्रोडक्टिव आईपीए करें, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें। और ये एक्चुअली यही वो फर्क होता है जो आने वाले, मुमकिन है कि ये कोरोना आने वाले 6 महीने में ये खत्म ना हो, ये भी मुमकिन है। और 6 महीने बाद वो बहुत सारे लोग जो आज इंजॉयमेंट कर रहे हैं, आज गेम्स खेल रहे हैं, आज से 6 महीने बाद उनको पता चलेगा ये 6 महीने हमने यूजलेस एक्टिविटीज के अंदर यूज कर ली है, जो हमने एक टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसका जिया किया है। और 6 महीने के बाद उनको जब ये एहसास होगा कि हमने वो काम किया जो हमारा एक्चुअली, हमारा मिशन नहीं था, हमारा मकसद नहीं था, हमने उस टाइम के ऊपर अपनी लाइफ को स्पाइल किया है। और उस टाइम पे वो लोग जो आज आज इनपुट डाल रहे हैं, आज आईपीए कर रहे हैं, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इन दोनों लोगों की लाइफ के अंदर इन 6 महीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। क्योंकि दुनिया राइट नाउ एक नई जिंदगी का आगाज कर रही है, पूरी दुनिया एक नई जिंदगी का आगाज कर रही है। 6 महीने के बाद आपको नजर आएगा जो अरबपति लोग थे वो जीरो पे आ चुके हैं, और जो कुछ भी नहीं थे वो अरबपति बन चुके हैं या वो करोड़पति बन चुके हैं। 6 महीने में एक बिल्कुल एक नया टर्न होने जा रहा है। इस ये 6 महीने आपकी जिंदगी के अंदर एक नया रेवोल्यूशन बर्पा करने जा रहे हैं। ये फैक्ट है। ये जो 6 मंथ का पीरियड है, ये पूरी दुनिया के लोगों के की जिंदगियों के अंदर एक नया रेवोल्यूशन बर्पा करने जा रहे हैं। जो लोग इन 6 महीनों के अंदर अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर जाएंगे, उन वो लोग अपनी जनरेशन की जिंदगी बना जाएंगे। और जो इन 6 महीनों के अंदर टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे,
यूजलेस एक्टिविटीज के अंदर इन 6 महीनों को एंजॉयमेंट में गुजार देंगे सर। 6 महीने के बाद, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया की का जो यू टर्न हो रहा है, एक नया रेवोल्यूशन, वो 6 महीने के बाद वो नौकरियां ढूंढते फिर रहे होंगे, वो रोजगार के चक्कर में उनको रोजी रोटी की पड़ चुकी होगी। इसलिए खुदारा आप तमाम लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस ट्रेनिंग की वसातत से कि अपने टाइम को जाया मत करें, अपने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने लिए प्लानिंग बनाएं। और जो मैं फार्मूला आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, यकीनन आफ्टर 6 मंथ्स आप लोग एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, डिफरेंट सक्सेसफुल पैटर्न के ऊपर मौजूद होंगे और आप लोगों की जिंदगी की कामयाबी का आगाज हो चुका होगा। ओवरनाइट नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर, तो 6 महीने में जब लोग रोजगार के लिए भाग रहे होंगे, उस टाइम आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपकी लाइफ एक नए स्ट्रक्चर के ऊपर एक एक नया नया टर्न ले चुकी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने आज से अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है, जो भी हमने इससे पहले 1-1.5 महीना आराम करना था कर लिया, अब जिंदगी का आगाज करना है। ठीक है, अब सक्सेस सीक्रेट फार्मूला है क्या? इससे पहले आप ये जाने कि हु यू आर मींस मैं कौन हूं, हु आई एम। अपने आप को जाने कि आप कौन है। अब अपने आप को जानने के लिए आपने करना क्या होगा? सबसे पहले अपने आप को पहचाना, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। सबसे पहले आपने ये जानना है कि डू यू नो योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को जानते हैं कि हु आई एम, क्या मैं कौन हूं। उसमें ये नहीं जानना कि जी मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बलोची हूँ, सिंधी हूँ, ये चीज नहीं जाननी। आपने अपनी हकीकत को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद, मिशन क्या है, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, क्या ये जो लाइफ गुजर रही है, क्या मैं इस लाइफ में मुतमईन हूँ, क्या मैं जिंदगी भर अगर अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारूं तो क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैंने जिंदगी में कोई अचीवमेंट की होगी। अगर मैं ऐसे ही जिस अंदाज में जिंदगी गुजर रही है, इसी अंदाज में 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजर जाएंगे, क्या मैं जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, क्या मैंने वो फुलफिल किया, क्या मैंने कोई अचीवमेंट ली, क्या मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजारी, क्या मैंने खुश जिंदगी गुजारी। अपने आप को जांचें, अपने आप को झंझोड़ें, क्या हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्या हम ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्या हम कामयाबी की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं। व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है, मेरे मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। अपने अंदर की स्किल्स को झंझोड़ें। दुनिया में 35 टाइप की स्किल्स मौजूद हैं, 35 टाइप के टैलेंट मौजूद हैं, और दुनिया में 7 अरब की आबादी मौजूद है। इस 7 अरब की आबादी में हर इंसान के अंदर उन 35 स्किल्स में से कोई ना कोई 2 से 3 स्किल्स, 4 स्किल्स मौजूद है। दुनिया में कोई भी इंसान है, उसके अंदर 35 की 35 स्किल्स मौजूद नहीं होती। हर इंसान के अंदर, किसी के अंदर 2 स्किल्स मौजूद होती है, किसी के अंदर 3 स्किल्स मौजूद होती है, किसी के अंदर 5 स्किल्स मौजूद होती है, किसी के अंदर 4 स्किल्स मौजूद होती है। यही 2, 3, 4, 5 स्किल्स का मजमू है 7 अरब की आबादी। अब अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत कामयाब हो गया, तो हम सोचते हैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स थी, नहीं, उसके अंदर ज्यादा स्किल्स थी, नहीं, उसके अंदर वो जो 3 स्किल्स थी, उन 3 स्किल्स में से एक स्किल्स को उसने यूटिलाइज किया और वो कामयाब हो गया। हमारे अंदर शायद 4 स्किल्स होंगी, शायद 5 स्किल्स होंगी, लेकिन हम उनमें से एक पर भी फोकस नहीं कर पाते, एक को भी, अपने हुनर को भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपने बड़ी तरक्की करनी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है? अपनी ताकत को पहचाने, अपने अंदर जो मौजूद स्किल्स हैं उनको पहचाने और फिर उनको यूटिलाइज करें, उनको यूटिलाइज करें। आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी उस पावर को यूटिलाइज करें। अब ये कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या स्किल्स है? बैठ के सोचें, बैठ के सोचें, अपने अंदर देखें कि यार मेरे अंदर क्या गुफ्तगू करने का अंदाज अच्छा है, मेरे अंदर बिजनेस को मैनेज करने का अंदाज अच्छा है, मेरे मेरे अंदर आईटी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। आप अपनी उन स्किल्स को देखें कि आपको पता होगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या हुनर मौजूद है। आप उन स्किल्स के ऊपर फोकस करें कि मेरे अंदर कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी है, मेरे अंदर फॉलो अप की स्किल ज्यादा अच्छी है, उसको लेके आगे बढ़े। फिर आप अपने आप को सोचें कि यार 5 साल, आज है अप्रैल या मई, 10 मई 2020 चल रहा है, 10 मई 2020 चल रहा है। आज से 5 साल पीछे चले जाए, 10 मई 2015 में आप फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे खड़े थे? आपके पास कितने पैसे मौजूद थे आपकी जेब में 10 मई 2015 में?
क्या उस टाइम आपके आपकी जेब में इतने पैसे मौजूद थे, आपके बैंक बैलेंस में इतने पैसे मौजूद थे कि आप ये सोच रहे थे कि मैं कामयाब हूं, या आपको ये लग रहा था कि जो चीज मुझे चाहिए, क्या मैं लेना चाहूं तो क्या मैं ले सकता हूं, मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा किसी से लोन लेने की, किसी से पैसे मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप उस चीज को सोचें कि 5 साल पहले 10 मई 2015 को आपकी फाइनेंशियली वर्थ क्या थी, पोजीशन क्या थी, मोरली आप कहां पे थे, मोरली आपकी वर्थ क्या थी, आपकी वैल्यूज क्या थी, लोग लोग आप पे कितना ट्रस्ट करते थे, आप लोगों के बारे में क्या प्लान कर रहे थे, 2015 में आपकी क्या पोजीशन थी, सोशली आपका रिलेशन कितना था, कितने लोगों के साथ आपका आपके ताल्लुकात मौजूद थे, कितने लोगों के साथ आपका उठना बैठना मौजूद था, कितने लोग आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए तैयार थे, कितने लोगों लोगों की आपकी आपकी कम्युनिटी थी। 10 मई 2015 में आपकी स्पिरिचुअली क्या हालत थी, आपकी अल्लाह ताला से, आपकी रूहानियत, आपका अल्लाह ताला से कितना तल्लक था। आप किसी भी मजहब से तल्लक रखते हैं, आपका अपने मजहब के, अपने खुदा से कितना तल्लक था, रूहानियत के एतबार से आप कहाँ पे मौजूद थे। आपको पता होगा कि 5 साल पहले मैं फाइनेंशियली कहाँ पे था, मैं मोरली कहाँ पे था, मेरा सोशली कितना बड़ा रिलेशन था, और मैं स्पिरिचुअली कितना अपने खुदा के करीब। अब अगर आप अपने आप को राइट नाउ देखें, आप इन चारों पॉइंट्स में क्या मजबूत हुए या कमजोर हुए, क्या आप आगे बढ़े या आप पीछे गए, अपने आप को आप अपने आप को देखें कि क्या इन 5 सालों में आपने अपने आप को मोरली स्ट्रांग किया या कमजोर किया। आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़े, आपके पास पैसा आया, आज अब 5 साल पहले की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे है, कितनी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है। पहले फर्ज किया, अगर 5 साल पहले आपके बैंक अकाउंट में अगर फर्ज किया 5 लाख रुपया था, तो क्या आज आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है, क्या आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया है, या वो 5 लाख भी नहीं है, या 5 हजार भी नहीं है। इट्स मीन्स क्या आप आगे बढ़े या आप पीछे गए। क्या ये जो 5 साल गुजरे, इन 5 सालों ने आपको इंप्रूव किया, या आप पहले से भी पीछे की तरफ मूव हुए। क्या मोरली आपने इन 5 सालों में पहले से बेहतर हुए या नहीं हुए। सोशली आपके रिलेशंस कितने स्ट्रांग हुए इन 5 सालों में, आपके साथ आपके हल्का अहबाब में कितने लोगों का इजाफा हुआ, लोगों का आप पे ट्रस्ट में कितना बड़ा इजाफा हुआ। जब 5 साल पहले लोग आप पे ट्रस्ट करते थे, और अब लोग आपके बारे में कह रहे हैं यार इससे बड़ा फ्रॉडिया तो कोई नहीं है। अब लोग आपको 500 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, 500 रुपये का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। या पहले लोग 500 रुपये का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं, अब लोग आप पे लाखों रुपया लगाने पे तैयार हो चुके हैं। लोगों को आप पे बिलीव, आप पे ट्रस्ट ज्यादा आ चुका है। और रूहानियत पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप अपने खुदा के करीब हुए। क्या जब आप दुनिया की उलझनों में घुसे, तो दुनिया की उलझनों में जब आप इन्वॉल्व हुए, तो क्या आप खुदा से दूर होते गए, आप अपने मजहब से दूर होते गए, या दुनिया के साथ साथ आप अपने मजहब के और करीब होते गए। आप रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने खुदा के और करीब होते गए। आप देखें, आप विजुलाइज करें कि क्या आपने इन 5 सालों में इन तमाम फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट की, या आपकी डिक्रीज हुए। अगर तो आपकी इंप्रूवमेंट हुई तो कितनी हुई। अगर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में अगर यही रेशो रही, यही स्पीड रही, क्या आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपका जवाब नो है, आपका जमीर आपको ये जवाब देगा, अगर आपका जवाब नो है, इसका मतलब है हमें कुछ सोचने की जरूरत है, हमें कुछ रियलाइज करने की जरूरत है। अगर आपका जवाब यस है कि आपने वाकई आपके अंदर बेहतरी आई, बहुत ज्यादा बेहतरी आई, तो फिर आप परफेक्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, आप बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अच्छी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करें। और अगर आपका जवाब नो है, तो फिर मेरे भाई अगर आज नहीं सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे, तो आप 5 साल बाद भी इधर ही खड़े होंगे, 10 साल बाद भी खड़े होंगे, 20 साल बाद भी इधर खड़े होंगे। और एक वक्त आएगा कि आप इस दुनिया से जा रहे होंगे, और उस वक्त आपको यह एहसास हो रहा होगा कि मैंने इस दुनिया में आने के बाद फाइनेंशियली क्या अचीवमेंट की,
मैंने मोरली क्या अचीवमेंट की। जब बिस्तर मर्ग पे होंगे, जब नजा के आलम में होंगे, तब ये सारी चीजें आपको रियलाइज हो रही होंगी। दुनिया में हर इंसान जब नजा के आलम में होता है, बिस्तर मर्ग पे होता है, वो इन चीजों को सोचता है। उस टाइम वो ये सोचता है कि मैंने दुनिया में आने के बाद मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैंने अपने फाइनेंशियल हालात को कहाँ पे पहुंचाया, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए, जिस जिस औलाद को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए मैंने क्या किया, मैंने मोरली इस दुनिया के अंदर आने के बाद मेरी वजह से इस दुनिया को क्या फायदा पहुंचा, क्या मेरी वजह से इस माशरे के लिए कोई बेहतरी हुई, इस माशरे के अंदर कोई पॉजिटिव रोल हुआ। अगर तो मैंने किया तो क्या किया जिसकी वजह से मैं अपने खुदा के सामने मैं कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ। और अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि मुझे ये जिंदगी तो अल्लाह ताला ने दी थी, मेरे खुदा ने मुझे ये जिंदगी तो दी थी, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। इसका मतलब है मैं इस जिंदगी को जस्ट गुजार के जा रहा हूँ, मैंने इस जिंदगी में कोई पॉजिटिव मेरी वजह से इस माशरे के अंदर रोल प्ले नहीं। इस सोशली मेरे जो तल्लक के लोग थे, जो जो मैंने रिलेशन बनाया, क्या क्या लोगों का मुझ पे ट्रस्ट रहा, लोगों का मुझ पे एतमाद रहा, क्या लोगों के लिए मैंने अच्छाई की, बुराई की, लोग मेरे जाने के बाद भी अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मैं कभी लोगों के दिलों में नहीं मरूंगा, मैं हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। ये चीजें आपको तब रियलाइज होंगी। और अगर मैंने अपने खुदा के करीब नहीं रहा, खुदा की बातें नहीं मानी, खुदा ने जो मुझ पे अहकामात लगाए थे मैंने उनको फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली उस टाइम मैं बेबस होऊंगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन अगर मैंने उनको परफेक्टली निभाया होगा तो मैं बड़ी खुशी से अपनी नई जिंदगी की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो अगर इन चीजों के ऊपर आपने आज नहीं सोचा, आज कुछ एक्शन नहीं लिया, तो एक वक्त आएगा कि हमारे हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे, हमारे पास मौका नहीं होगा, हमारे पास चांसेस नहीं होंगे। तो अगर हमने आज कुछ प्लानिंग कर ली तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमारी दुनिया की जिंदगी भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। हमने करना क्या, हमने 5 साल बाद अगर हमने 5 साल पहले हमारे हालात के अंदर कोई बेहतरी नहीं थी, हमारे आज के हालात में कोई चेंज नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद चेंज आ जाएगा? आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपने आज डिसाइड करना है। फाइनेंशियली 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, मेरे पास कितना एसेट मौजूद होना चाहिए। सिर्फ ख्वाहिश नहीं करनी, आज उसके लिए प्लानिंग करनी है। मोरली मुझे कहाँ पे खड़ा होना है, मैंने 5 साल बाद अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए क्या करना है, मैंने क्या ऐसे असबाब क्रिएट करने जहां से इस दुनिया को मेरी वजह से फायदा हो, इस दुनिया में मौजूद जो लोग हैं उनके लिए मैंने क्या करना है। अपने लिए तो मैंने कुछ करना है, मैंने अपने घर वालों के लिए तो कुछ करना है, मैंने अपनी जनरेशन के लिए तो कुछ करना है, लेकिन मैंने अलका अहबाब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए मैंने क्या करना है। उसके लिए आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, आप क्या बेहतरी करना चाहते हैं दुनिया में। हर इंसान से बात करें, वो एनजीओ बनाना चाहता है, वो कहता है जी मैं एनजीओ बना के मैं लोगों की सपोर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन हमें ये पता है कि एनजीओ बना के लोगों की सपोर्ट कौन सा फैक्टर है, और एनजीओ बना के अपनी सपोर्ट पे हमारा कितना फोकस है। अगर लोगों की सपोर्ट करनी है तो हम, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो वहां पे हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। सोशली मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं, मैं मैं अपने आप के अपने अंदर बेहतरी कहाँ से लाना चाहता हूँ सोशली, और स्पिरिचुअली रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तमाम दोस्त पेपर पकड़ें, पेन लें, और अपनी 5 कमजोरियों को राइट डाउन करें। फर्ज कि आपको ये पता है यार मेरी ये कमजोरी है कि मेरे पास मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मैं टाइम को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल का मसला है, मैं प्रॉपरली गुफ्तगू अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता, मेरे अंदर कोई और कमी है, मेरे अंदर तालीम की कमी है, मेरे अंदर कोई और कमी है, वट एवर जो भी आपको पता होगा कि मेरे अंदर ये वाली वीकनेस है। अपनी 20 वीकनेस को लिखें तमाम दोस्त, मैं आप तमाम दोस्तों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, कापी पेन आपके पास मौजूद है, आप तमाम दोस्त अपनी 20 कमजोरियों को, जो आपको पता है कि मेरे अंदर ये 20 कमजोरी है, वो आप लिखें। और आपने कोई शेयर नहीं करनी इस मीटिंग में
कि आप मुझे बताएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां, आपने कोई नहीं बतानी, किसी दोस्त को नहीं बतानी, आपने सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उन 20 वीकनेसेस को आपने लिखना। अपने पास तमाम दोस्त पेन और पेपर पकड़े और उसमें अपनी 20 वीकनेसेस को लिखना शुरू करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपनी अपनी 20 वीकनेसेस लिखें। मैं इस टाइम पे बोलूंगा नहीं ताकि आप लोग डिस्टर्ब। बहुत शुक्रिया। हम स्लाइडों पे आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने जितनी भी अपनी वीकनेसेस को देखा है, जितनी भी वीकनेसेस को आप लोगों ने देखा है, उन तमाम वीकनेसेस पे आपने गौर करना है और आपने ये सोचना है कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी आपकी डायरेक्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहले जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपके टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मकसद क्या होता है कि आपके अंदर जो डिजीज है एक्चुअली उसको फाउंड किया जाए। और जब आपकी वो डिजीज फाउंड होती है उसके बाद डॉक्टर साहब उस डिजीज की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब अगर बीमारी का ही ना पता चले कि यार प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, डिजीज क्या है, तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आज अब तमाम दोस्तों ने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस मौजूद है, कौन कौन सी कमजोरियां मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि रियलाइज हो जाए। रियलाइज हो जाए तो ठीक हो सकती है, रियलाइज ना हो तो हम उसी वीकनेस को लेके आगे बढ़ते जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली और आपका जो चौथा पॉइंट था, आपके आपके अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक है, आपके अंदर चेंज नहीं आ रहा होता, आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है यार हाँ ये वो रीजंस थी, ये वो वीकनेसेस थी जिनकी वजह से मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप इन इन वीकनेसेस को रिमूव कर दें तो आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। अब इन वीकनेसेस को रिमूव करके आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करें, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। राइट डाउन स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स लाइक योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और रिलेटिव्स। अब आप ये देखें कि आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत वो लोग हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके भाई हैं, बहनें हैं, वालदेन हैं, दोस्त हैं। वो आपकी एक्चुअल पावर हैं, वो आपकी पावर है, वो आपकी ताकत है। अब आपको पता होगा कि फर्ज क्या कि मेरे पेरेंट्स, उनके अंदर क्या स्किल्स मौजूद है, उनके अंदर क्या खसूसियात मौजूद है, वो कैसे मेरे साथ अगर मिल जाए तो मैं बेहतर हो सकता हूँ। मेरे भाई अगर मेरे साथ मिल जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे बहनें अगर मेरे साथ मिल जाए, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ मिल जाए, मेरे दोस्त मेरे साथ मिल जाए, मेरे कौन से दोस्त के अंदर कौन सी पावर है, अगर मैं उसको अपने साथ मिलाऊं, उसकी पावर को इस्तेमाल करूं। क्योंकि दुनिया में 735 टैलेंट्स मौजूद हैं। अगर आपके अंदर 4 टैलेंट्स हैं, दूसरे के अंदर 2 हैं, तीसरे के अंदर 3 हैं, आप इन सबको मिला के जब इकट्ठे करेंगे तो उन 35 टैलेंट्स की बुनियाद पे दुनिया ने तरक्की तो उन्हीं टैलेंट्स की बुनियाद पे किया। जब आप उन सारी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे, उनको अपने साथ मिलाएंगे, वो जो शफीक साहब ने एक बात की थी, कैबिनेट बनाएंगे अपनी, वो जब पावर बनाएंगे, उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो सर आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप इतने बड़े पहाड़ को भी अपने कंधों पे उठा लेंगे। बड़े से बड़े बोझ को आप उठाने के काबिल हो जाएंगे। बड़े से बड़े चैलेंजेस को, मुश्किलात को आप अपनी ताकत के बल पोते पे आप उसको उठा लेंगे और उससे आप उसको आप पार करके आप आगे मूव करेंगे। आप यकीनन इंसान कुछ ना कुछ वीकनेसेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स का मजमू है। आपने और हमें सारी दुनिया मरते दम तक हमें ये नहीं पता चलता कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। आपने अगर अपनी ताकत को और अपनी कमजोरी को जान लिया तो सर आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज आपने बैठ के अपनी स्किल्स की लिस्ट बनानी है, अपनी वीकनेसेस की लिस्ट बनानी है, और उन लोगों की जो आपके गिरदोनवा में मौजूद है, जो आपका रिलेशन मौजूद है, सोशल रिलेशन मौजूद है, आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है कि भाई किन लोगों की क्या ताकत है और उसको यूटिलाइज करके आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और उससे बढ़कर चीज, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते। कुछ टाइम के लिए एलबीएल को हम साइड पे करते हैं। आप एलबीएल को छोड़ के रियलाइज करें कि एलबीएल से हट के आपके पास इस टाइम कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको यूज करें, आप अपनी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली, स्पिरिचुअली आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और 5 साल बाद आपको रिग्रेट ना करना पड़े जैसे शायद बहुत सारे लोगों को आज करना पड़ा होगा।
5 साल पहले की पोजीशन और 5 साल बाद की पोजीशन को देखिए। अगर आप देखें कि जी आपके पास कौन सी XYZ अपॉर्चुनिटी मौजूद है, LBL इज नॉट ओनली वन अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। ठीक है, हम ये नहीं कहते दुनिया की बेस्ट एवर अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होंगी। अगर तो आपके पास मौजूद है, आप उसको अवेल करें, उस पर आगे बढ़े। और अगर नहीं मौजूद और आपको लग रहा है कि यस ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ और 5 साल बाद मैं अपनी जिंदगी के तमाम ड्रीम्स को अवेल कर सकता हूँ, ख्वाबों को पूरा कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली, सोशली में बेहतरीन कर सकता हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को हो सके इसी बात में तो मजीद नहीं, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें और अवेल करने के बाद आप आगे मूव करें। सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को म्यूट भी करना पड़ता है। अब आपने करना क्या, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपने करना क्या पड़ता है? सबसे पहला काम आपने बिलीव, सबसे पहले यकीन, क्योंकि यकीन के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। आपने सबसे पहले अपने खुदा पे यकीन करना है कि यार जो काम मैं करूंगा उस काम का मेरा खुदा मुझे उस काम के अंदर मैंने 1% भी अगर एफर्ट की उसको जाया नहीं होने देगा, मुझे रिवार्ड जरूर देगा। हम समटाइम ये सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को जब हमें रिजल्ट नहीं आता तो हम कहते हैं यार आज का दिन तो जाया हो गया। एक चीज पे ट्रस्ट रखें और मेरा इस बात पे अंधा बिलीव है। मैं आपको बताऊं कि जिस चीज ने मुझे कभी भी मुझे बैठने नहीं दिया, कभी भी मुझे मुझे नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरा इस बात पे बिलीव है कि मेरा खुदा अगर मैंने किसी शख्स से एक लफ्ज भी बोला ना, एक सेंटेंस भी बोला, उसका रिवार्ड भी मुझे देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में कह दी, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, बेशक इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। तो उस बात में दो राय हो ही नहीं सकती कि जब हम कोशिश करेंगे तो हमें वो ना मिले। कभी भी अल्लाह ताला की जात वादा खिलाफी नहीं करेगी, इस बात पे मेरा अंधा बिलीव है। आपने मेहनत की, हाँ देर सवेर जरूर हो सकती है। कभी आपने आज मेहनत की तो आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कल मेहनत की शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुमकिन आप 1 महीना एफर्ट कर रहे हैं, 1 महीना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सर एक वक्त आएगा कि आपको उसका इतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा कि आप कहेंगे यार ये रिवार्ड मुझे किस चीज का मिल रहा है। आपको अपनी खुदा की जात पे ये एतमाद होना चाहिए कि जो मैं काम करूंगा वो जाया नहीं होगा, उसका मुझे रिवार्ड मिलेगा। आपको अपनी जात पे ये यकीन होना चाहिए कि जो मेरे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, मैं ये काम करने के काबिल हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं पैदा हुआ हूं कामयाब होने के लिए। मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? मैं क्यों नहीं लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकता? मैं क्यों नहीं लोगों के लिए मैं ऑटोग्राफ देने के काबिल बन सकता? मैं क्यों नहीं ऐसा इंसान बन सकता कि लोग फेसबुक पे मेरी तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं? मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता? यस आई कैन, मैं बन सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे वो तमाम सलाहियतें दी हैं, वो तमाम स्किल्स दी हैं, जिनको मैं यूटिलाइज करूंगा तो मैं दुनिया के लिए मैं एक चैंपियन बनूंगा। अपनी जात पे अपनी जात पे ट्रस्ट करें, अपनी जात पे बिलीव करें, अपने आप को किसी से हकीर मत जाने। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप अगर आज दुनिया में मौजूद हैं तो ये आपकी सलाहियतों की जमानत है। आपके अंदर वो हुनर था, वो स्किल्स थी, आपके अंदर वो पोटेंशियल था कि आप कामयाब हुए। आप आज ये जो दुनिया में आए, ये आपकी कामयाबी की जमानत है। आप जिस इंडस्ट्री से तल्लक रखते हो उस इंडस्ट्री पे तल्लक, उस इंडस्ट्री पे बिलीव करें। ये कोई XYZ इंडस्ट्री नहीं है, ये स्कैम नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये रियल इंडस्ट्री है। इसने लोगों की लाइफ को बनाया। ये वो इंडस्ट्री है जहां पे लोग, एक नस्ल ने काम किया, 7 नस्लें उसकी बैठ के कार्य इस इंडस्ट्री के अंदर। ये हमारे पास प्रैक्टिकल सबूत मौजूद है, प्रैक्टिकल आपके पास फिगर्स मौजूद हैं। एक जनरेशन ने काम किया, 7वीं 8वीं नस्ल घर बैठ के खा रही है। ये इस इंडस्ट्री की पावर है। और जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंपनी पे ट्रस्ट रखें। इंशाल्लाह ताला वो कंपनी आपको मायूस नहीं होने देगी। वो कंपनी आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगी, आपके ख्वाबों को पूरा करेगी। और उसके बाद जब आपको ये बिलीव आ गया तो खुदारा अपना जो फोकस है वो एक जगह पे रखें। कभी मेरा, कभी इसका, कभी उसका हुआ, वो हुस्न बर्बाद कर दिया उसने तिजारत करते करते। आप कभी आज एक कंपनी कर रहे हैं, कल दूसरी कंपनी कर रहे हैं, आज एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, कल दूसरे आइडिया पे काम कर रहे हैं, परसों तीसरे पे कर रहे हैं। आप एक आइडिया पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक आइडिया को रियलाइज करें, यस इसमें मैंने कैरियर बनाना, फिर उसी पे फोकस करें। उसके अलावा कभी जिंदगी में इधर उधर फोकस मत करें। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। आप सक्सेस की सीढ़ियां
चढ़ते चले जाएंगे। अपना फोकस जो है ना उसको कभी भी डाइवर्ट मत होने दें। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम बचपन में एक अच्छा यूज किया करते थे, धूप के अंदर उस अच्छे को रखते थे और फिर उसके सामने पेपर को रखते थे, और कुछ टाइम के बाद हम ये देखते थे कि वो उस अच्छे पे पड़ने वाली धूप की शुआएं फिर जब वो पेपर पे फोकस करती थी तो उस पेपर को जला देती थी, उस पेपर में आग पैदा कर देती थी। और अगर हम उसी अच्छे को पेपर पे रखें और पूरा दिन उसके आगे उसको मूव करते रहें, सर पेपर में आग पैदा होना दूर की बात, पेपर का कलर भी चेंज नहीं होता। इट्स मीन्स ये हमारे लिए एक प्रूवन फार्मूला है। अगर हम एक जगह पे फोकस करके काम करेंगे तो सर अगर एक अच्छा एक जगह पे फोकस करता है तो वो पेपर में आग लगा सकता है। सर आप एक जगह पे फोकस करेंगे, एक बिजनेस पे फोकस करेंगे, एक काम पे फोकस करेंगे, सर वहां पे आग क्यों नहीं लगेगी? वहां पे आग भी लगेगी, वहां से आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो अपने अपने लिए सॉरी एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा, मैं लोगों को अलाउ कर दूं ग्रुप में आने के। तो आपने अगर कामयाबी लेनी है तो अपना फोकस मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड रखें, जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स ले लिया आपने, ट्रेनिंग्स को नहीं छोड़ना। हर ट्रेनिंग्स में आपको एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन, एक नई स्किल और एक नया लफ्ज सीखने को मिलेगा जो आपको एक कदम आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया आई नो एवरीथिंग, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ट्रेनर बन गया हूँ, मुझे अब मजीद ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है, उस दिन से आपकी नाकामी स्टार्ट हो जाएगी। तो लर्निंग एटीट्यूड को मत छोड़ें, आपने सीखते रहना है। आपके पास अच्छी बात क्या है कि आपके पास 90 डेज के लिए ट्रेनिंग एक्सेस मिली है, तमाम ट्रेनिंग दे। आप जिस जहां पे बैठे, आप कंप्यूटर के बंदे के पास बैठे, वो आपसे जिस टॉपिक पे बात करे, आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उससे उसकी फील्ड के बारे में बात करें। आप पॉलिटिक्स के बारे में आपके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आप अगले बंदे से पॉलिटिक्स के टॉपिक पे बात करें। वो कैसे आएगा? वो जब आप बैठ के ट्रेनिंग्स लेंगे, जब बैठ के सीखेंगे। आपके पास ऑनलाइन अगर पोर्टल मौजूद है तो बैठ के सीखें, गेम खेलने से नहीं आएगा सर। ठीक है। उसके बाद आप कमिटमेंट करें, आप कमिटमेंट करें अपने आप को कामयाब करने की और अपने बिजनेस को कामयाब करने की, अपने लोगों को कामयाब करने की। आप कमिटमेंट करें और उस कमिटमेंट को ऑन करें। जो कमिटमेंट अपनी टीम से करें सर उसको 100% ऑन करें। कोई शख्स ये बात ना करे यार ये जो हमारा सीनियर है, ये जो हमारा लीडर है, ये बात कुछ करता है, उस करता कुछ है, उस बात को फुलफिल नहीं करता। जब कमिटमेंट करे तो कमिटमेंट को ऐसे निभाएं जैसे सलमान खान निभाता कि एक बार कमिटमेंट कर लूं फिर खुद की भी नहीं सुनता। फिर उसके ऊपर कंप्रोमाइज मत करें। ठीक है। उसके ऊपर यू टर्न मत लें। कमिटमेंट को 100% ऑन करें। और ये कब से करना है? ये आपने 5 साल बाद नहीं स्टार्ट करा सर, ये राइट हियर राइट नाउ, अभी से इस कमिट जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं, इन तमाम बातों को आपने फॉलो करना स्टार्ट करना है। राइट हियर राइट नाउ आप स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी का आगाज अभी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, बहुत कंसंट्रेशन से आपने प्रेजेंटेशन को सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हम सारे अगर मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो खुदा की जात हम सबको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। खुदा की जात हम सबको जरूर कामयाब करेगी, हम सबके लिए रास्ते क्रिएट कर, हम सबको आगे बढ़ाएगी, हम सबको कामयाब करेगी। और उसके लिए इंशाल्लाह हम सारे मिलके इन तमाम एक्शंस को फॉलो करेंगे, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और दुनिया की कोई जात हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, हमें अल्लाह ताला की जात हमारे लिए असबाब क्रिएट करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन तमाम दोस्तों का, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।